హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు వాయిస్ మంకీస్ మీడియా. నేను మీ సృజన్. సో అట్ లాస్ట్ మనమైతే అయోధ్యలో అయితే మన కల్చర్ అనమాట. సో సార్ దగ్గర అయోధ్య గురించి బీహార్ నుంచి వచ్చారు సార్. అయితే మన అయోధ్య వాతావరణం కానీ అయోధ్యలో ఉన్న టెంపుల్స్ కానీ ఆయనకి ఏమనిపించిందో ఆయన మనందరికీ చెప్దామని వచ్చారు. సార్ నమస్కార్ సార్. नमस्कार। सर कहाँ से सर आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। बिहार से? जी। हाँ सर, कितने दिन आए सर आप यहाँ पर आके? मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। जी बता दीजिए सर। मैं 1990 में कार सेवा के रूप में मैं आया था। हाँ। उस समय चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी कि कोई किसी को अयोध्या आने नहीं दिया जा रहा था। मैं फूलपुर से 200 किलोमीटर पैदल चल के आया था। 200 किलोमीटर पैदल? जी हाँ। मैं से उस समय 17-18 साल का रहा होगा। और लाल कृष्ण आडवाणी जी चूंकि रथ यात्रा निकाले थे तो उनको रोक लिया गया। हाँ। तो अयोध्या में जो साधु महात्मा थे जो भी थे, हाँ। उन्हें कहा गया कि आप कुछ लड़के लोग आए, इनको लेकर के आप लोग कार सेवा में चलिए। हाँ। तो हम लोग गए तो छोटी छावनी से हम लोग निकले थे। छोटी छावनी से निकलने के बाद जब दिगंबर अखाड़ा के पास पहुंचे तब सिसोनी से आगे पड़ता है। हाँ। तो लाठी चार्ज हो गया। लाठी चार्ज हो गया? और लाठी चार्ज ऐसी लाठी चार्ज हुई कि मेरा ये पैर टूट गया। पैर टूट गए? पैर टूट गया। हाँ। मैं गिर गया। हाँ। गिरने के बाद एक मूर्तिकार थे वहाँ पर, पत्थर की पाषाण की मूर्ति बनाते हैं, वो मुझे खींच करके अंदर हाँ। ले गए। बेहोश हो गया। तरह को कुछ गर्म तेल वगैरह कुछ लगा उगा दिए, लेकिन मुझे उससे दर्द कम नहीं हुआ। हाँ। खैर उस दिन तो हो गया। और उसके बाद पता चला कि एक आध घंटे के बाद करीब 1-1:30 बजे में कि गोली चली तो उसमें 7-8 लोग मरे। 7-8 लोग मर गए? हाँ मर गए हाँ। उस दिन मतलब 30 अक्टूबर के दिन। हाँ। 31 अक्टूबर का पूरा माहौल गर्म हो गया। 1 नवंबर के दिन भारत के चारों कोने से बैरिकेडिंग तोड़ करके पब्लिक सब कार सेवक सब आ गए। हाँ। 2 नवंबर को पुनः कार सेवा की गई। तो 2 पैर में गर्म पट्टी बांध करके और एक डंडे के सहारे मैं भी चल दिया। हाँ। गया। लेकिन फिर वही हुए 2 नवंबर के दिन हम लोग नहीं समझ रहे थे कि गोली चलेगी। अचानक फायरिंग छतों के ऊपर से होने लगे। हाँ। उस दिन 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। रोज सड़कों पर खून और लाश पिच गया। हाँ देखो तो भी। वही दिगंबर अखाड़ा से आगे और हनुमानगढ़ी से पीछे। हाँ। तो मैं तो पीछे ही था, लेकिन लाशें गिरी ये हमने देखा। उस दिन पूरे अयोध्या में किसी ने खाना नहीं खाया, किसी कोई भंडारा नहीं हुआ, कोई मंदिर, सभी मंदिर को शाम में आरती पूजा नहीं की गई। सब लोग परे रह गए और गमगीन माहौल था, बहुत ही खराब माहौल था। खैर 3 नवंबर के दिन उन्हें सभी लोग सोचे कि अभी लाश को क्या करें। कुछ लाश को तो पुलिस वाले उठा कर ले गए। मेरा एक मित्र था अशोक, वो जो मेरे ही साथ कार सेवा में था, तो वो मरा और उसका लाश कहाँ गया, कौन ले गया, इसका कोई पता नहीं। पता नहीं। अभी अब तक दोनों मिलके आए वहाँ से? हम 4 आदमी आए थे। 4 आदमी। हाँ। मेरा एक साथी अशोक था, वो मारा गया और वो कहाँ गया उसका कुछ पता अभी तक उन्हें क्या क्या हुआ? कुछ पता नहीं अभी तक, कुछ पता ही नहीं अभी तक। तो 4 नवंबर के दिन फिर साधु संतों ने कहा कि ये लाश को क्या करें, इसका संस्कार तो करेंगे, कौन कहाँ नहीं है, क्या है पता नहीं। कुछ लाश तो पुलिस वाले ले गए, लेकिन बचे कुछ जो लाश थे, 600-700 लाश था, वो सब वो इधर घाट पड़ता है जहाँ पर मुर्दा हम लोग जलाते हैं, वहाँ ले गए और सामूहिक संस्कार उसको किया। तो अक्सर हम लोग लाश जलाते हैं तो 2-3 दिन इसका इंतजार करते हैं लेकिन ऐसी स्थिति थी कि अर्ध जला लाश, आधा जला के कोई अपने चादर में, कोई अपने कपड़े में लपेट के, चूंकि वो नवंबर का महीना था, थोड़ी सी हल्की ठंडी आ गई थी, सब सरजू में बसा दिए। तब से हम लोगों ने सोचा कि अब शायद अब मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन 6 दिसंबर को जब पुनः कार सेवा हुआ तो उसमें पैर ठीक हो चुका था, तो मैं फिर आया। फिर आ गए? हाँ। 1992 को, क्योंकि मुझे राम मंदिर से बहुत ज़्यादा ही लगाव था। तो 92 में जब आया तो हमारे मंच पे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी, तो ये सभी लोग थे उस पर। तो वो लोग कह रहे थे नहीं, कुछ केवल साफ सफाई करना और कुछ नहीं करना है। लेकिन कार सेवकों को ये मन में आ गया कि ये बार बार बुलाते हैं, कुछ होता नहीं है, मार खा के चले जाते हैं, तो इस बार छोड़ेंगे नहीं। बस सभी लोग चले गए मस्जिद के सीधा मस्जिद के पास, बिल्कुल आक्रमण कर दिया, तोड़ने लगे। हाँ। तोड़ के पूरी मस्जिद ढा के खत्म कर दिए। इतना बड़ा पत्थर उठा के मैं भी लेके घर चला। हाँ, घर चले गए। हाँ। और अब जब ये राम मंदिर का निर्माण हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो बहुत उल्लास के साथ भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ। कि आपके कारण मार भी खाए थे, तो आज कम से कम दर्शन तो कर ले। खाली अबे इतने लोग हमें इधर अयोध्या आए ना, आप सबका कष्ट और आप क्या क्या किया कि वो सब आज अयोध्या राम मंदिर रूप से हमारे को दिख दे रहे हैं यहाँ पर। खाली धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच सर।